हेलो गाइस, तो क्या हालचाल। पिछले एपिसोड में हमने देखा साउ चैन पैट्रियार्क के मेंशन के अंदर घुस जाता है और पैट्रियार्क उसे देखकर चौंक जाता है। अब आगे एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पैट्रियार्क कहता है सुप्रीम, तू एक रीइंकार्नेटेड सुप्रीम है। जिसके जवाब में साउ चैन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। पैट्रियार्क फिर से कहता है, मेरे पहले के सीनियर से सुना था कि वेरियस हेवेंस के सुप्रीम रॉल्म में एक सेक्ट है, शायद उसे एंशिएंट बुद्धिस्ट सेक्ट कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ बुद्धा ही नहीं और भी लोग रीइंकार्नेट हो सकते हैं। जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो अपनी सोल को रीइंकार्नेट करके फिर से नई जीवन शुरू कर सकते हैं। साउ चैन, नहीं सीनियर आप तो। जवाब में साउ चैन कहता है, पिछले जन्म में सुप्रीम होते हुए भी मैंने इस बुद्धिस्ट सेक्ट का नाम तक नहीं सुना था। अब जब मैं खुद दोबारा जन्म ले सकता हूँ तो ये रीइंकार्नेशन कोई नामुमकिन चीज नहीं लगती। सोचता हूँ क्या जेनवो रॉल्म में कोई रीइंकार्नेटेड एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा। दुआन सिलियांग, जी सीनियर। क्या तो मुझे खुद को सबमिट करेगा। जो सुनने के बाद पैट्रियार्क थोड़ा हेजिटेट करने लगता है। फिर उसके बाद नील करते हुए कहता है, दुआन तैयार है आपकी सेवा करने के लिए। दुआन पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करेगा। जो सुनने के बाद साउ चैन खुश हो जाता है, कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहो, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो ठीक है, मेरे पास आओ। ठीक है सीनियर, अभी आता हूँ। साउ चैन अपने पास से एक एनर्जी बॉल जैसा कुछ बाहर निकाल लेता है। जो देखने के बाद पैट्रियार्क को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है, ये क्या है सीनियर। अगले ही सीन में देखते हैं साउ चैन उस एनर्जी बॉल को पैट्रियार्क के सर पर माउंट कर देता है और इस एनर्जी को महसूस करने के बाद पैट्रियार्क कहता है, ये तो सेकंड ग्रेड ली यांग पाल्म है। जिसके बाद पैट्रियार्क रेस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा तोहफा के लिए। मैं इस एहसान का कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मुझे आप बताइए। जवाब में साउ चैन कहता है, ठीक है, अब इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक अर्थ लेवल टेक्निक है। अगर तू अभी भी ठीक ठाक कर रहा है तो सिर्फ ऐसे घटिया मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं, और भी ऊंचा सिखाऊंगा तुझे, मतलब और भी तुझे बढ़िया टेक्निक दूंगा। उसके बाद कहता है, मुझे किनयून गेट और इस डोमेन की पूरी जानकारी दो। जिसके जवाब में पैट्रियार्क कहता है, हाँ बिल्कुल सीनियर, अभी बताता हूँ। तियान उन डोमेन जेनवो रॉल्म के उन 49 डोमेन में से एक है और ताकत के मामले में टॉप 10 में आता है। किनयून गेट में हमारे पास 7000 से ज्यादा डिसाइपल हैं। 100 डिसाइपल इनर गेट वाले हैं और 5 कोर डिसाइपल हैं। सीनियर, क्या आप भी उन 5 कोर डिसाइपल में से थे? रुको मत, बोलते जाओ। यहाँ 7000 डिसाइपल में से ज्यादातर फिजिकल स्टेट में है। इनर डिसाइपल गॉड राम में है और कोर डिसाइपल में जो 4 बच्चे हैं वो गॉड राम के 5th लेवल तक पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा किनयून गेट में 18 एल्डर हैं जो सभी गॉड राम के 5th लेवल तक पहुंच चुके हैं। उनमें से एक एल्डर ऐसा है जिसकी कल्टीवेशन सबसे हाईएस्ट है, वो गॉड राम के एकदम पीक पर है। अब बस मैं ही बचा हूँ, मैं भी गॉड राम में ही हूँ। अच्छा ठीक है, अब तियानून में सबसे ताकतवर कौन कौन है ये बताओ। जिसके जवाब में पैट्रियार्क हमें बताता है, मिस्टिक वैली। तियानून डोमेन में 3 मेन पावर हाउस है, मिस्टिक वैली, ब्लेज सेक्ट और डिवाइन सेक्ट। ब्लेज सेक्ट डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर जियांग फैमिली ने उसे जलाकर राख कर दिया था, जो हमने एपिसोड 8 में देखा था। इन 3 पावर हाउस के अलावा हमारा किनयून गेट और पास ही में ब्लैक स्टोन माउंटेन और वैली ऑफ द बीस्ट किंग है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद साउ चैन अपने मन में सोचता है, मेरी अभी की ताइको किंचिंग तकनीक के 2nd लेवल से मैं किसी भी ऑर्डिनरी पीक गॉड राम वाले को आसानी से हरा सकता हूँ। लगता है सबसे पहले इन पावर हाउस को ही टारगेट करना होगा और पूरी तियानून डोमेन को अपनी मुट्ठी में लेना होगा और इन सब के बाद धीरे धीरे करके पूरे जेनवो रॉल्म को अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसके बाद साउ चैन पैट्रियार्क से कहता है, दुआन सिलियांग, मिस्टिक वैली, ब्लेज सेक्ट और डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के पास जाओ और 3 दिन के अंदर कह दो किनयून गेट के सामने झुक जाए, वरना मार डालो उन सबको। और ये ऑर्डर सुनने के बाद पैट्रियार्क तो पसीना पसीना हो जाता है। कहता है, सीनियर, ये हालांकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर इन सब को आप अकेला हैंडल कैसे करोगे? जिसके जवाब में साउ चैन कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। जाते हुए कहता है, बाहर वालों के सामने मैं अभी भी डिसाइपल साउ चैन हूँ, समझ गया? जो सुनने के बाद पैट्रियार्क कहता है, हाँ बिल्कुल सीनियर, बिल्कुल। फिर साउ चैन अपने मन में सोचता है, ली युनफी, बस इंतजार कर उस दिन का जब मैं लौट कर आऊंगा। फिर वो पैट्रियार्क से कहता है, बाय द वे, मुझे छुप कर वार करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं और इस बार मैं उन्हें सिर्फ मारूंगा नहीं, उनका जिंदगी नर्क बना दूंगा। फिर
फिर वो दोबारा कहता है, मैं बाहर वालों के सामने अभी भी डिसाइपल साउ चैन हूँ, समझ गया। ये कहकर वो वहाँ से सू करके गायब हो जाता है। साउ चैन का वहाँ से चले जाने के बाद पर्दे के पीछे से हाई वेनरेबल आता है और वो पैट्रियार्क से कहता है, सिलियांग, ये रिइंकार्नेशन वाला सुप्रीम, पता नहीं ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या कोई श्राप, भगवान खैर करे। जिसके जवाब में पैट्रियार्क कहता है, मुझे नहीं पता, उम्मीद करता हूँ कि ये एक हमारे लिए ब्लेसिंग ही साबित हो। अगले सीन में हम किन यून मेन का सीन देखते हैं। यार इनका नाम बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जहाँ की सारे डिसाइपल लोग जमीन पर पड़े होते हैं और वो सर खुजाते हुए एक दूसरे से कह रहा है, क्या मैं सो गया था? पास वाला बंदा भी कहता है, हाँ मैं भी सो गया था यार, आखिर चल क्या रहा है, अभी अभी हुआ क्या था, हम सब सो रहे थे क्या? फिर हम ल्यू हान को देखते हैं। वो कहता है, वो साउ चैन, मुझे लगता है अब तक तो वो मर चुका होगा, हा हा हा। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको इसका अगला एपिसोड कल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।